हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फोटोशॉप का ये क्लास 2 है। और पहले वाले लेसन में हमने फोटोशॉप का इंटरफेस के बारे में जाना था। होम स्क्रीन किस तरीके से काम करता है ये हमने सीखा था। इसके साथ ही हमने जाना था कि फोटोशॉप का आविष्कार कब हुआ, फोटोशॉप के कौन कौन से वर्जन आ चुके हैं, फोटोशॉप सीसी किस तरीके से काम करता है और फोटोशॉप के जो ओल्डर वर्जन थे वो किस तरीके से काम करते थे। फोटोशॉप के क्लास 2 में हम आज सीखने वाले हैं कि लेयर किस तरीके से काम करता है, लेयर क्या होता है और ग्रुप कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम एक नया डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करेंगे। हम फोटोशॉप को स्मार्ट तरीके से यूज करना सीखेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है कीबोर्ड शॉर्टकट्स की। फोटोशॉप को जितना हम शॉर्टकट्स में यूज़ करेंगे उतना फास्ट वर्क हमारा हो पाएगा। तो हम यहाँ से अगर हम जाएंगे फाइल मेनू में तो यहाँ पे हम जाकर देख सकते हैं कि इसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+N, जो कि हम न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं। हम यहाँ क्लिक करके भी नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जब हम Ctrl+N प्रेस करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास विंडो ओपन हो जाता है। रिसेंट में जो भी हमने साइज़ बनाए हुए हैं, जिस साइज़ का भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है वो हमारे पास प्रेजेंट हो जाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हम रिसेंट में देखते हैं तो इसके बाद सेव्ड फाइल में यहाँ पास जो हम अगर कोई भी साइज़ हम सेव करके रखते हैं तो वो यहाँ पास हमें दिख जाता है। इसके साथ ही हम फ़ोटोज़ पे अगर जाएंगे तो फ़ोटोज़ की साइज़ दिख जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम देख सकते हैं कि इन टेम्पलेट्स को हम यूज भी कर सकते हैं चाहें तो फ़ोटोज़ में यूज़ करने के लिए। और टेम्पलेट को यूज़ करके हम फ़ोटोज़ को बेहतर बना सकते हैं चाहें तो। इसके साथ ही यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप मग पे प्रिंट करवाना चाहते हैं या बैग्स में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इस तरीके से अलग अलग डिज़ाइंस हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। उन टेम्पलेट पे आप ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड करके और आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आप वेब डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वेब डिज़ाइन में कौन कौन सी साइजेस, वेब डिज़ाइन के लिए कौन कौन सी साइजेस यहाँ पे यूज किए जाते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे व्यू ऑल प्रीसेट्स पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्री डिफाइंड जो भी प्रीसेट्स रहते हैं वो आपको मिल जाते हैं। और उस पर आप क्लिक करके और यहाँ से जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसकी साइज आ जाएगी इस तरह से। और यहाँ पे आप क्रिएट पर क्लिक कर देंगे तो क्रिएट हो जाएगा। मोबाइल डिज़ाइंस भी इसी तरीके से आप बना सकते हैं। अलग अलग मोबाइल की डिज़ाइंस जो हमें नॉर्मली पता नहीं होता है कि किस मोबाइल की साइज़ कौन सी होगी, तो गूगल करने पर भी हमें बहुत मुश्किल से मिल पाता है ये चीज़ें। तो यहाँ पास हमें सिंपली अवेलेबल हो जाता है हर मोबाइल की साइज़ जो है, कौन सी साइज़ किस मोबाइल में यूज़ किया जाएगा उसके लिए हमें मिल जाता है। बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको हो सकता है सर्च करना पड़ जाए। और इस तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए बहुत सारे थीम भी आपको मिल जाएंगे, टेम्पलेट्स भी आपको मिल जाते हैं यहाँ से ही। फिल्म एंड वीडियो के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे जो साइजेस हैं थंबनेल बनाने के लिए या पोस्टर बनाने के लिए या बैनर्स बनाने के लिए, आपके जो ये साइजेस होते हैं यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें किसी फिल्म फेस्टिवल में अपलोड करना होता है, उसके लिए अलग साइज़ की रिक्वायरमेंट होती है। कई बार हमें अगर यूट्यूब के लिए अपलोड करना है तो अलग साइज़ होता है, अमेजोन प्राइम के लिए अलग साइज़ होता है। इस तरीके से अलग अलग साइज़ के डिज़ाइंस हमें बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पास वो साइजेस अवेलेबल होते हैं जिनको अगर आप यहाँ से सिंपली क्लिक करके और यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमारे पास साइजेस अवेलेबल हो जाते हैं। हम सिंपली एक काम करते हैं, यहाँ फर्स्ट वाले पर जाते हैं, जैसे कि फ़ोटोज़ पर जाने के बाद यहाँ पे हम जो पहला वाला है इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम क्रिएट कर देते हैं और हमारे पास एक डॉक्यूमेंट बन के रेडी हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ फाइल में जाएंगे तो यहाँ से भी हम क्रिएट करते हैं। इसके साथ ही अगर हम न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो ये जो होम स्क्रीन है, इस होम स्क्रीन से भी हम यहाँ से क्रिएट करके और कर सकते हैं। पुराने वाले जो फोटोशॉप थे, जो सीसी आने से पहले के वर्जन्स थे, यानी सीएस के या फिर फोटोशॉप के वर्जन थे, उन वर्जन्स में इस तरह का विंडो नहीं आता था। उस टाइम पे हमारे पास एक क्लासिक विंडो आता था जिसमें इतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। लेकिन ये हमारा जब से सीसी वर्जन आया है, सीसी का जो 2020 वर्जन है, इसके बाद जो हमारे इंटरफेस है ये बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन हो गया है और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो जाता है।
तो हम यहाँ पे आते हैं तो इसमें हम यहाँ से साइज दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम आर्ट बोर्ड भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आर्ट बोर्ड डिज़ाइन के लिए भी हम अभी देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम आर्ट बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले अभी यहाँ पास आर्ट बोर्ड पे हम क्लिक नहीं करते हैं। यहाँ पे हम एडबिट ही रहने देंगे, व्हाइट बोर्ड। इसका हम नाम देते हैं डॉक्यूमेंट 1 और इस तरीके से इसका हम क्रिएट कर देते हैं। इस तरीके का हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट आ जाता है जो कि बिल्कुल ब्लैंक होता है। यहाँ से हम चाहें तो इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। कोई भी कलर अगर हम इसमें फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी कलर हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे हमारे पास यहाँ पे दिख जाता है। इसके बाद अगर हम नीचे वाले में कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसमें नीचे वाले पे क्लिक करेंगे और कोई भी कलर हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ग्रीन करना चाहूँ तो मैं ग्रीन पर क्लिक करूँगा इस तरह से और ये ग्रीन कलर मेरा सेलेक्ट हो जाता है। ग्रीन कलर सेलेक्ट हो जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि ये मेरा जो ये कैनवास है इसको हम कैनवास बोल सकते हैं, और इस कैनवास साइज में एक फ्लैग बनाने की अगर हम कोशिश करें तो फ्लैग क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि ये वाला जो कलर है हम चाहते हैं बैकग्राउंड पर फिल हो जाए। तो अगर मैं इसको फिल करना चाहता हूँ तो ये सेम टू सेम जैसे यहाँ दिख रहा है वैसे ही यहाँ पास भी दिख रहा है हमारे। तो अगर हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं और या फिर ये वाला सेलेक्ट करते हैं, कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और हम यहाँ से इसको अगर ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो एक्स प्रेस करेंगे और हमारे कलर चेंज हो सकते हैं यहाँ से भी। तो हम शॉर्टकट से भी चेंज कर सकते हैं और इसमें से भी चेंज कर सकते हैं। अल्ट के साथ जब हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे, अल्ट को होल्ड करके बैक स्पेस प्रेस करेंगे, तो जो भी हमारा यहाँ पे कलर होगा वो इस हमारे कैनवास पर अप्लाई हो जाता है। और अगर हम एक्स प्रेस करेंगे और फिर बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो फोरग्राउंड कलर जो भी होगा वो हमारा कैनवास पे अप्लाई हो जाएगा। इसका शॉर्टकट यू होता है और ये वाला रेक्टेंगुलर टूल जो है हम ले लेते हैं। इसको लेने के बाद हम इस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। इतना डिज़ाइन हमने कर लिया और डिज़ाइन करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ भी अभी नज़र नहीं आ रहा, हम यहाँ से इसका कलर चेंज करते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से अलग अलग कलर दे सकते हैं और मैंने इस तरह से कलर दे दिया। इसके बाद इसी को मैं अल्ट होल्ड करते हुए नीचे की तरफ ले आता हूँ और यहाँ पास मैंने इसका कलर कर दिया वाइट। इस तरीके से इस तरह से मैंने वाइट कलर दे दिया। आप कलर यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर आप यहाँ फिल करना चाहते हैं इस तरह से यहाँ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ये वाइट हो गया। इसके बाद अगर मैं इसी को अल्ट होल्ड करते हुए नीचे की तरफ लेकर आऊँ तो यहाँ पे मैं एक और बना सकता हूँ जिसका कलर हम दे सकते हैं ग्रीन। इस तरीके से हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लेयर पैनल पर जाएं तो देखेंगे कि हमारे पास 3 लेयर हो चुके हैं। और ये लेयर क्या होते हैं, जैसे कि हम एक कमरे में बैठे हुए हैं, कमरे में बैठे हुए हैं तो हमारे पास एक टेबल रखा हुआ है, एक चेयर रखा हुआ है, इसके साथ ही एक लैंप रखा हुआ है, एक फैन रखा हुआ है। तो ये सब कुछ क्या होते हैं, एक अलग अलग लेयर होते हैं। और अलग अलग लेयर तब कहलाएंगे जब उनको अलग से हम कहीं मूव कर सकते हैं। तो उसी प्रकार इसमें ये एक अलग लेयर है जिसका एक अलग नाम है, इसका एक अलग नाम है, तो ये अलग लेयर हो गया। कहीं ना कहीं बोला जाए तो जिस तरीके से एक एलिमेंट जिसका एक अलग आइडेंटिटी है अपनी खुद की, वो एक लेयर है फोटोशॉप में। अब इस तरीके से ये एक अलग अलग लेयर हो जाते हैं जिनको हम अलग अलग हाइट और अनहाइट कर सकते हैं। इसका कलर मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, कंट्रोल यू प्रेस करूँगा और इसको इस तरीके से वाइट भी कर सकता हूँ और डार्क भी कर सकता हूँ। इसको मैं ब्लैक कलर अप्लाई करता हूँ क्योंकि हमारे पास वाइट कलर में ये बीच वाला भी है। अब इन तीनों को मैं अगर देखूँ तो ये वाला छोटा है हमारा, तीनों को देखेंगे तो ये वाला लेयर हमारे पास छोटा है, ये बड़ा है और ये भी बड़ा है। तो ये तीनों लेयर को हमें सेलेक्ट करने के लिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक करके और इस तरीके से तीनों लेयर पे क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाते हैं। पहला तरीका तो सेलेक्ट करने का ये होता है। इसके लिए हमारा ये वाला टूल सेलेक्ट होना चाहिए।
ये जो टूल होता है हमारा मूव टूल कहलाता है और ये टूल हमारे पास सिलेक्ट होना चाहिए, तभी हम इस तरीके से ड्रैग करके और इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पे किसी भी लेयर पर क्लिक करके और जब कंट्रोल होल्ड करते हैं तो हम अलग अलग लेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करेंगे कि एक लेयर पर क्लिक करेंगे और शिफ्ट को होल्ड करते हुए नीचे के जिस लेयर को भी आप क्लिक करेंगे वहाँ तक का आपका सभी लेयर सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बीच में जितने भी लेयर आ रहे होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। ये फोटोशॉप के बाहर आप अगर किसी विंडो में है, किसी अदर सॉफ्टवेयर में है, वो जिस तरीके से काम करते हैं वैसा ही ये सिलेक्शन का सेम टू सेम वैसा ही काम करता है। जिस तरीके से आप फाइल सेलेक्ट करते हैं उसी तरीके से ये लेयर सिलेक्शन का भी काम हो जाता है। अब इसको अगर हम छोटा करना चाहते हैं तो हम इस तरह से भी छोटा कर सकते हैं और अगर आप कॉर्नर से पकड़ के करना चाहें तो कॉर्नर से भी पकड़ के कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो ये लेयर है वो छोटा बड़ा हो जाता है। अभी आप अगर इसको जूम करेंगे तो जूम करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ आप स्पेस प्रेस करते हैं और आपके माउस का जो आइकन है वो चेंज हो जाता है और अब आप जिस जगह पर भी क्लिक करते हैं वो जगह जूम होते जाता है। अब अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो ये इस तरीके से अब हट चुका है हमारा वो आइकन। अब अगर हम इसको छोटा करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ स्पेस होल्ड करेंगे और अब हम इस पे अगर क्लिक करते हैं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो जूम आउट हो जा रहा है। अब हमारा डॉक्यूमेंट जूम आउट हो गया है, लेकिन हम इसको ऊपर की तरफ मूव करना चाहते हैं और अब हम जब इसको मूव करते हैं तो ये जिस लेयर पर भी हम क्लिक करते हैं वो ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। तो डॉक्यूमेंट को अगर हमें मूव करना है तो हम इसको पहले अंडू कर देते हैं। कंट्रोल के साथ मैं जेड प्रेस करूंगा और ये मेरा अंडू हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने स्पेस बटन को होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्पेस बटन को होल्ड करते हैं आपके पास जो माउस का आइकन है वो चेंज हो जाता है और आप इसको जिधर भी मूव करना चाहें करवा सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं। जूम आउट करने के लिए हम कीबोर्ड से भी की प्रेस कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करते हैं तो हमारा जूम होता है, कंट्रोल के साथ अगर हम माइनस प्रेस करते हैं तो हमारा जूम आउट होता है। अब सिंपली अगर हम कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करेंगे और इस जगह पर क्लिक कर और देखेंगे कि हमारा जो ये वाला लेयर है वो लेफ्ट की तरफ है, जबकि ये वाइट वाला लेयर हमारा राइट की तरफ है। और इसके नीचे वाले लेयर पर आएंगे तो और जूम करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो ग्रीन वाला है लेयर है ये और ज़्यादा राइट की तरफ है। अब हमें या तो हम इस तरीके से इसको सेट करें प्रॉपर, इस तरीके से, या तो हम इसको सेट करें, या फिर दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम इन तीनों लेयर को सेलेक्ट करते हैं। इस तरीके से ये वाले लेयर पर मैं क्लिक करूँगा, शिफ्ट दबा कर रखूँगा और ये वाले नीचे वाले लेयर पर क्लिक कर दूँगा तो ये तीनों लेयर हमारे पास सेलेक्ट हो जाते हैं। तीनों लेयर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि अरेंजमेंट हमारा दिया हुआ है। हम इसको सेंटर अरेंज करना चाहते हैं, इसलिए हम सेंटर पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से इसको अलाइन कर सकते हैं। और अब हम इसको नीचे ऊपर की तरफ तीनों लेयर को सेलेक्ट करके और मूव करा सकते हैं। अगर हम बाय द वे हमारा ये लेयर अलग अलग साइज में होते हैं, जैसे कि ये लेयर अगर थोड़ी छोटी है और ये लेयर और छोटी है, अब अगर हम इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इनको अगर मैं अलाइन करता हूँ सेंटर अलाइन, तो ये इस तरीके से हो जाते हैं छोटे और बड़े। अगर मैं चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट की तरफ अलाइन हो तो इस तरीके से कर सकते हैं, राइट की तरफ अलाइन करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। अगर आप इनके तीनों के बीच का गैप ख़त्म करना चाहते हैं तो ये वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं और ये गैप ख़त्म हो जाएगा। मूव टूल में आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो और भी ऑप्शन हमारे पास मिल जाते हैं, जैसे कि ये वाला जो सेलेक्ट ऑप्शन है ये ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन है। अगर आप इस पर क्लिक करके रखते हैं तो आप जिस लेयर पर भी क्लिक करेंगे वो लेयर आपका ऑटोमेटिक तरीके से सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करते हैं, जैसे कि अगर हम इसको ड्रैग करके इधर लेके जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, इसको ड्रैग करके ऊपर की तरफ शिफ्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पर क्लिक नहीं करोगे और अभी हमारा ये वाला लेयर सेलेक्ट है और हम इस लेयर को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऊपर वाला लेयर हमारा जा रहा है, हम इस लेयर को भी अगर ले जाने की कोशिश करेंगे तो भी हमारा यही वाला लेयर जा रहा है, क्योंकि हमें इसको सेलेक्ट करने के लिए राइट क्लिक करके और ये वाला जो रेक्टेंगल है
इस पे हमें क्लिक करना होगा, ये वाले लेयर को सिलेक्ट करना होगा, इसके बाद ही हम इसको मूव करा सकते हैं, या फिर हमें यहाँ से सिलेक्ट करना होगा और फिर हम इसको मूव करा पाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ से मूव नहीं करा सकते हैं। अब ये अगर हमें ऑटो सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और सिंपली हम जिस लेयर पर क्लिक करेंगे वो लेयर हमारा ऑटोमेटिक तरीके से सेलेक्ट हो जाता है। इसके साथ ही अगर हम ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पे जो बॉक्स है ये ख़त्म हो जाता है। अभी हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए हमारे पास ये बॉक्स बन के आ गया है। अगर हम यहाँ से मार्क हटा देते हैं तो इस तरीके से इसका जो बॉक्स है जो हमारे पास ऑटोमेटिक तरीके से क्रिएट हो रहा था वो ख़त्म हो जाता है। अब अगर हम इस वाले लेयर पर क्लिक करते हैं तो ये हम इसको मूव कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा है कि हम कौन सा लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से भी अगर हम क्लिक करते हैं तभी कौन सा लेयर है हमें नहीं पता चल रहा है। अगर हम और भी लेयर की कॉपी बनाना है और अगर मैं इनको छोटा करना चाहूँ तो मैं इनको छोटा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पास मेरे छोटा करने का जो ऑप्शन है वही नहीं आ पा रहा है मेरे पास। तो ये लाने के लिए क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ मुझे टी प्रेस करना होगा। जब कंट्रोल के साथ मैं टी प्रेस करूँगा तो इस तरीके से मेरे पास ऑप्शन आ जाता है, और ये करके मैं इसको छोटा कर दूँगा। और छोटा करने के बाद यहाँ पास मैं अल्ट को होल्ड करूँगा और इस तरीके से ड्रैग करूँगा, और अभी आप देखेंगे कि मेरे पास और भी लेयर आ चुके हैं। मैं अगर इसको दोबारा बड़ा करना चाहूँ तो मुझे फिर से कंट्रोल टी प्रेस करना होगा और फिर इसको बड़ा कर सकता हूँ या छोटा कर सकता हूँ मैं। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे ये कंट्रोल टी बार बार प्रेस नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्मार्ट तरीके से अगर काम करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं, जिससे आप किसी भी लेयर को इस तरीके से उस लेयर पर आप क्लिक करेंगे और उसको छोटा या बड़ा कर पाएंगे। अब मूव टूल को सेलेक्ट करते हुए अगर हम इसको ऊपर की तरफ इसकी हाइट जो है बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूँ और जो हमारा लेयर है वो पूरा का पूरा लेयर बड़ा हो रहा है। ऊपर की हाइट बस अगर हम बड़ा करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पा रहा है। तो इसको अगर हम बड़ा करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि शिफ्ट को होल्ड करेंगे और शिफ्ट को होल्ड करते हुए ऊपर की तरफ हम इसको बड़ा कर सकते हैं। या अगर हम इस तरफ से भी छोटा करना चाहते हैं तो हम ऐसे छोटा कर सकते हैं। इसकी अगर हम चौड़ाई कम करना चाहते हैं तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ इस तरफ से अगर मैं इसको खींचूं तो ये इधर की तरफ भी बढ़ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि शिफ्ट के साथ अल्ट भी हम होल्ड करके रखेंगे। और जब हम दोनों को होल्ड करके रखते हैं इस तरीके से जो हमारा लेयर है उसकी साइज को हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। हमारे पास जो इस तरीके के लेयर बनकर आ रहे हैं ये लेयर भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है रास्टर लेयर और एक होता है वेक्टर लेयर। वेक्टर लेयर और रास्टर लेयर किस तरीके से काम करता है आइए देखते हैं। इस तरीके से कंट्रोल एन प्रेस करके आप नया फाइल बना सकते हैं। ये मैंने 5x7 का एक और नया फाइल और बना लिया है, और ये बनाने के बाद मैं कोई भी यहाँ पे एक इमेज ओपन करता हूँ, कंट्रोल ओ प्रेस करूँगा और कोई भी एक इमेज इसके ऊपर मैं लेकर आता हूँ। इस तरीके से मैंने एक इमेज ओपन कर लिया है। इस इमेज को इस वाले कैनवास में लेना चाहता हूँ। इसको ले जाने के लिए यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, कंट्रोल ए प्रेस करूँगा, कंट्रोल सी प्रेस करूँगा और ये प्रेस करने के बाद ये वाले लेयर पर जाऊँगा। कंट्रोल ए से मैंने पूरे को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए यानी सिलेक्ट ऑल, और कंट्रोल सी यानी कि कॉपी। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे जो दूसरा डॉक्यूमेंट है इसको मैं क्लिक करके सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ला पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से ये मेरा जो इमेज है वो इस डॉक्यूमेंट में प्लेस हो चुका है। प्लेस होने के बाद मैं यहाँ पे लेयर ऑप्शन पर जाऊँगा। इस तरीके से यहाँ पास एक रास्टर लेयर के रूप में ये फ़ोटो मेरा पेस्ट हो गया है। लेकिन अगर मैं इसको फाइल पर जाऊँगा और फाइल में जाने के बाद यहाँ से अगर मैं प्लेस एम्बेडेड पर क्लिक करूँगा और यही वाला इमेज मैं दोबारा से सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि रास्टर लेयर की जगह पर ये वेक्टर लेयर पर आया है। वेक्टर लेयर को हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। जिस फाइल को हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं या वेक्टर लेयर में कन्वर्ट कर देते हैं वो फाइल हमारा पिक्सेलेट नहीं होता है। अब पिक्सेलेट कैसे नहीं होता आइए देखते हैं। जैसे कि मेरे पास ये दो लेयर हैं, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। अब इन दोनों की साइज मैं अभी बराबर कर देता हूँ। अल्ट को होल्ड करते हुए मैं इसको छोटा करता हूँ तो मेरा इमेज जो है चारों तरफ से छोटा होता है और मैंने इसको छोटा कर लिया है।
अब मैं इसको इस तरफ मूव कर देता हूँ और जो ये वाला लेयर है इसको इधर मूव कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा, ये छोटा हो जाएगा। मेरे पास जो फोटोशॉप की स्क्रीन है वो ताकि बड़ी हो जाए। कंट्रोल के साथ मैंने प्रेस किया है और थोड़ी सी जूम हो गई है मेरी स्क्रीन। अभी आप देखेंगे कि हमारी जो दोनों इमेजेस हैं उनके जो डिटेल्स हैं ये प्रॉपर एक जैसे हैं। दोनों इमेज में किसी भी प्रकार का फर्क नज़र नहीं आ रहा हमें। चलिए अब एक काम करते हैं, इन दोनों इमेज को हम छोटा कर देते हैं। मैं अल्ट को होल्ड करूंगा और इसको छोटा कर दिया मैंने। आइए इस वाले इमेज को भी छोटा कर देते हैं। दोनों की साइज सेम है। अब हम दोनों लेयर को इंटरप्रेस कर देते हैं। इस लेयर पे भी इंटरप्रेस कर दिया मैंने। दोनों लेयर हमारे अप्लाई हो चुके हैं। अभी हमारा कोई लेयर सेलेक्ट नहीं है, बैकग्राउंड लेयर हमने सेलेक्ट किया, देख सकते हैं। अब जब हम वापस से ये जो हमारा रास्टर लेयर है इस पर हम क्लिक करते हैं और इसको बड़ा करते हैं फिर से, अब देखिए हमारा जो ये लेयर है ये पिक्सेलेट हो रहा है, हमारे अलग अलग पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं। हम इस पर इंटर प्रेस करते हैं और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे ये लेयर की क्या हालत हुई है। हमारा जो इमेज था वो दिख ही नहीं पा रहा है, इसके जो डिटेल्स हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। तो ये क्यों ख़त्म हुआ है? क्योंकि ये रास्टर लेयर है। रास्टर लेयर इस तरीके से काम करता है जैसे कि अगर मैं इस फ़ोटो को छोटा कर दिया तो फोटोशॉप का कहना है कि अगर इतने छोटा साइज़ का फ़ोटो है तो मैं इसमें इतना सारा पिक्सल क्यों रखूं, यानी कि फ़ोटोज़ के पिक्सल्स को कम कर देता है। और जब पिक्सल्स कम हो गए तो उसके जो डिटेल्स हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है वो। अब ख़त्म कर देने के बाद वापस से वो उस डिटेल को नहीं ला पाता है, क्योंकि इसके जो पिक्सल्स हैं वो एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं आ सकते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमारे पास एक डिज़ाइन किया गया जो कि रास्टर लेयर के रूप में आया हमारे पास। अब रास्टर लेयर किस तरीके से काम करता है आइए देखते हैं। तो जो हमारा ऊपर वाला जो रास्टर लेयर है इस पर हम क्लिक करते हैं और इसको हम अल्ट को होल्ड करते हुए इसको भी हम बड़ा करते हैं। और जब हम इसको बड़ा करते हैं देखिए हम कितना भी बड़ा कर लें ये लेयर हमारे पास एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा पहले था। जिस प्रकार हम एक ये फोटोशॉप की जो फाइल है इसको अगर हम यहाँ पे फाइल में जाएं और सेव एज पर क्लिक करते हैं, अगर हम इसको सेव करते हैं तो हमारे पास यहाँ कौन सा ऑप्शन आ रहा है PST यानी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। फोटोशॉप डॉक्यूमेंट के जस्ट नीचे आप देखेंगे कि PSB का ऑप्शन आता है हमारे पास। PSB का मतलब होता है फोटोशॉप बिग फाइल। ये जो हमारा लेयर होता है ये फोटोशॉप बिग फाइल में हमारे पास ऑलरेडी सेव रहता है। ये ऑटोमेटिक तरीके से सेव होता है, इसको हमें सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऑटोमेटिक जो फोटोशॉप है वो सेव करके रखता है PSB फॉर्मेट में। अब अगर इस तरीके से इसको मैं छोटा करने के बाद, इसको मैंने छोटा कर दिया, हमने PSD फाइल को अगर सेव कर दिया, सेव करने के बाद जब हम उसको दोबारा ओपन करेंगे तो हमारा जो ये वेक्टर लेयर है वो ऑलरेडी PSB फाइल में सेव करके वो रखा हुआ होगा, जिसको वापस से कन्वर्ट कर देगा। तो हम जब इस फाइल को वापस से हम बड़ा करेंगे तो हमारी जो PSB फाइल होगी वहाँ से ये उसको लेकर और इसके पिक्सल जो है बढ़ा देगा ऑटोमेटिक तरीके से, जिससे जब हमारा इमेज छोटा होगा तो इसका पिक्सल कम होगा। इस तरीके से जब हम इसको छोटा करेंगे तो इसका पिक्सल कम हो जाएगा, लेकिन जब हम इसको वापस बड़ा करेंगे तो इसका पिक्सल बढ़ जाएगा। अब ये किस तरीके से काम करता है और आइए देखते हैं। जैसे कि इतना छोटा फाइल है कि अभी अगर हम देखें तो ये भी हमारा इमेज पिक्सलेट हो रहा है, ये देखिए। लेकिन हम यहाँ पे हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आता है, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक पॉपअप खुल के आता है। ओके करते हैं और हमारे पास जो हमारा ओरिजिनल इमेज है, जो बिग साइज इमेज है, वो हमारे पास ओपन हो जाता है। और इसमें हम जो भी करेक्शन करेंगे वो ऑटोमेटिक तरीके से जो पिछला वाला हमारा फाइल था इस पर अप्लाई हो जाएगा वही चीज़। जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास दिखता है कि हमारी जो ओरिजिनल फाइल है वो ऑलरेडी वो सेव करके PSB फॉर्मेट में रखा रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो लेयर है उसकी साइज और पिक्सल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम इसको अल्ट होल्ड करके और कितना भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो वेक्टर लेयर और रास्टर लेयर में आपने अभी फ़र्क देख लिया है। और इस तरीके से आप अपने जो लेयर्स हैं और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपके लेयर को आपको रास्टर लेयर में रखना है या फिर वेक्टर लेयर में रखना है। तो नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं कि जो आइकन्स होते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। तो इस क्लास में अभी तो फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।